जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 17 सितंबर के दिन। एरीज की बिजनेस एंड जॉब, एरीज की हेल्थ एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, तो यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आ गई है 6 ऑफ बैंड की, टेम्परेंस 614 एंड 620। जजमेंट हो गया है, डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। आपके पार्टनर आ गए हैं आपके पास। अब ये आपको ट्रॉफी की तरह देख रहे हैं। आपके पार्टनर सब कुछ छोड़ छाड़ के आ रहे हैं। इनके अंदर गिल्ट बहुत था, किसी गिल्ट से छुटकारा पाने के लिए आपके पास आ रहे हैं। कुछ गलत किया था या फिर कुछ अनकन्फेस्ड फीलिंग थी। मे बी ये कोई आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। इन्होंने आपसे कभी अपनी फीलिंग नहीं बताई, लेकिन अब ये आपको सब कुछ बताना चाहते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। 1 2 3 1 2 1 2। तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रांग है। नंबर है आपके लिए 6 3 21 1 10 19 एंड 7 2 2। तो 22 इम्पोर्टेंट है आपके लिए, 10 इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एंड 6 6 7 एंड ये क्या था 21। ओके, एंड ये 19। 111 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर इस वक्त आप पे नज़र रख रहे हैं दूर से। दूर से इसलिए नज़र रख रहे हैं क्योंकि इनको आपको कोई कमिटमेंट देना है। आपके पास कोई मैरिज का प्रपोजल आया हुआ है। आप विक्टोरियस हो रहे हैं, आपकी जीत हो रही है, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं ऐसा। 3 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर का दिल टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं ये। किस बात से हर्ट हैं ये? 21, टेबल टर्न हो गई है, आप बदल गए हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बदल गए हैं। 21 एंड 3 24 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ये आपसे लव बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन ये आपसे अपनी फीलिंग कभी कन्फेस नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई थी। एंड थर्ड पार्टी की एंट्री के बाद यहाँ पे सब कुछ बदल गया, ऐसा भी पॉसिबल है। जैसे मे बी आप लोगों का प्यार पहले बहुत ज़्यादा डीप था, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई है एंड थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हो गया। आप लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन बन गया था, जो कि जस्ट जैसे टेबल टर्न हो गई, सारी चीज़ें पलट गई एक झटके में। एंड अब आपके पार्टनर दूर से नज़र रख रहे हैं आप पे। या तो आपके लिए मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं या फिर ये आपको कुछ प्रपोज या कुछ गाइड करना चाहते हैं। देख लेते हैं। यूनिवर्स ये बताइए कि नज़र क्यों रख रहे हैं। मून की एनर्जी है, फियर है इनके अंदर किसी चीज़ का, डाउट है, इनको कुछ क्लियर करना है, किसी सच्चाई का पता लगाना है। इस वजह से ये आप पे नज़र रख रहे हैं। इनका दिल क्यों टूटा हुआ है? ओ माय गॉड, 9 ऑफ सॉर्ड। 9 ऑफ सॉर्ड से तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। 9 3 12, हैंग्ड मैन, लटके हुए हैं, स्टक हैं। बहुत बुरी हालत दिखाई पड़ रही है आपके पार्टनर की। मे बी आपके पार्टनर कभी आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर ही नहीं पाए क्योंकि ये ओवर थिंकिंग करते रहे, या तो इसलिए क्योंकि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी कोई पहले से, या फिर इनको किसी ने कभी डिस किया था, उसकी हीलिंग नहीं हो पाई थी, उस शौक से ये उबर नहीं पाए थे, जिस वजह से ये आपको कमिटमेंट देने में डर रहे थे एंड आप पे नज़र रखते रहे। मैं भी इतना टाइम लगा दिया है कि अब आपके लिए मैरिज के ऑफ़र आने लग गए हैं कहीं से एंड अब इनकी हालत ख़राब हो रही है। तो ये हो गया 12 एंड 18, कितना हुआ 30। 30 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी की एज हो सकती है, बर्थडे हो सकती है, नहीं तो 3 नंबर एम्प्रेस में भी आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, लेकिन इनकी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। इनको लगता है कि आप इनसे वे बेटर हैं, आपके जैसे अच्छे इंसान इनको क्यों पसंद करने लगा, क्योंकि इनकी एनर्जी यहाँ पे पेज की है। ये अपने आप को बड़ा गिरा पड़ा सा समझते हैं। इनको लगता है कि जैसे
ये आपके लायक ही नहीं है। इसका रीज़न या तो कोई थर्ड पार्टी दिख रही है, जैसे पास्ट में कभी किसी ने इनको हर्ट किया था, जिसकी वजह से इनकी, क्योंकि इनकी हालत बिल्कुल अंदर की अच्छी नहीं है। देखिए इनके दिल की ये हालत है, एंड इनकी मतलब ये टोटल इनकी हालत है। मतलब ये इतने ज़्यादा घबराए हुए हैं कि अपने आप को बिल्कुल यूज़लेस फेलो की तरह देखते हैं, एंड इनको लगता है कि इनको कौन चाहेगा। तो ये आपसे चुपके चुपके लव करते हैं। ओके, वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए। व्हील ऑफ फॉर्चून, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे किस्मत ही होगी इनका, लकी मतलब अगर इनका लक ही साथ दे गया तभी आप इनको मिल सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे चांसेस इनको बहुत कम दिख रहे हैं। 21 एंड 10, 31 एम्प्रर की एनर्जी है। यस, आपके पार्टनर अपनी किस्मत बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, तब तक ये आप पे नज़र रखे हुए हैं। ओके, आपको किसी ट्रॉफी की तरह, किसी विक्ट्री की तरह देखते हैं। मतलब जैसे अगर आप इनको मिल जाओगे तो इनकी पूरी लाइफ की जो दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, जितना भी पेन है वो सबका सब हील हो जाएगा अगर आप इनको मिल जाओ। ओके, चलिए आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड है, आप भी खुश नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, आप भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन में दिख रहे हैं। 314 एम्प्रर की एनर्जी है, मे बी आपके हर्ट में पेन होता है, या फिर 314 एम्प्रर की एनर्जी है, आपको कोई क्लियरिटी मिल चुकी है, आप काफ़ी ज़्यादा माइंडेड व्यक्ति हैं। 314 एम्प्रर से मुझे दिख रहा है कि आप बिजनेस या जॉब जो भी कर रहे हैं उसमें हाई पोजीशन पे हैं, मतलब टॉप लेवल पे आप ही हैं, ओनर हो सकते हैं या फिर एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं। 3, 10, 13 डेथ की एनर्जी है। लाइफ में दिक्कतें तो आपकी भी काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। 10 ऑफ कप, फैमिली ओरिएंटेड हैं, फैमिली ओरिएंटेड होने की वजह से आपके दिल के टुकड़े हो गए मे बी, क्योंकि यहाँ पर फैमिली ने आपका साथ नहीं दिया, या फिर मुझे दिख रहा है कि फैमिली में से ही कोई पर्सन हो सकता है जिसने आपको काफ़ी पेन दिया है। दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। 10, 3, 13 डेथ की एनर्जी, फैमिली से आपका विश्वास हट रहा है। 10, 3, 13 एंड 314 17 स्टार की एनर्जी है आपकी। यस, तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग हाई फाई पोजीशन पे हैं, इस वजह से आपकी फैमिली काफ़ी जेलस है आपसे। यस, एंड आप इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। 9, 3, 12 हैंग्ड मैन की कंडीशन में है, आपका नज़रिया गलत था। 9, 3, 12, 10, 22 फिर से 4 की एनर्जी आ गई। 4, 4, 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो भाई मुझे ऐसा दिख रहा है, देखिए 10, 1, 11 जस्टिस की एनर्जी, आप जस्टिस चाहते हैं, आप किसी कोर्ट केस में फंसे हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली को लेकर जितना डेडिकेटेड हैं उतना आपकी फैमिली आपके लिए नहीं है, एंड ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर लेती हैं। मतलब आप चाहते हैं सब लोग मिल के रहें, मिलजुल के रहें, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा बखेड़ा खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से आपका मूड काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये वाला कार्ड, ये कौन सा है, सन का कार्ड है। हेल्थ मुझे आपकी काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ रही है। मे बी पहले आपको कुछ हेल्थ इशू थे, लेकिन अब आप उन सारी चीज़ों से निकल चुके हैं। कुछ कार्मिक चल रहा था आपकी लाइफ में, यहाँ पे 4, 4 की एनर्जी बहुत आ रही थी, मे बी 4, 4 से राहु की एनर्जी, राहु चल रहे थे आपके ऊपर, एंड जब ये एनर्जी क्लीन हुई है आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट है, एंड आप काफ़ी दुखी हुए थे। मे बी उस टाइम पे आपको हार्ट में पेन हुआ हो, या फिर आपके माइंड में इल्यूज़न वाली कंडीशन, लेकिन फिर फाइनली आपको राहत मिल गई है, क्योंकि सन की एनर्जी आ गई है, मतलब सब बढ़िया चल रहा है, अब सब चकाचक हो गया है, बिजनेस भी ठीक चल रहा है, आपकी फैमिली से कनेक्शन भी ठीक चल रहा है, एंड आपकी हेल्थ भी बढ़िया हो गई है, हेल्थ इशू ठीक हो गए हैं। तो ये राहु का इम्पैक्ट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, मतलब यस, प्लैनेट्स जो चेंज होते हैं, रेट्रोग्रेड वगैरह होते हैं, उसकी वजह से भी दिक्कतें हो जाती हैं, इल्यूज़न आ जाता है, ऐसा लगने लगता है जैसे जब बुरा टाइम आता है तो इंसान को अपनों पे ही पहले डाउट होता है, तो ये भी हो सकता है आपके साथ। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल,
आपके पार्टनर ने आपके लिए काफ़ी सारे कोशिशें की हो सकती हैं एंड इनको लगता है कि इनकी कोशिशें ज़ीरो हो जाती हैं। मतलब ये अपनी कोशिश, या तो ये सोचते बहुत हैं, कर उतना नहीं पाते हैं, या तो फिर ये बहुत मेहनत करने के बाद बहुत थोड़ा-सा आपके लिए कुछ कर पाते हैं। जैसे इनके दिल में बहुत सारी फीलिंग होती हैं कि अब की से आपसे मिलेंगे तो पता नहीं क्या कर डालेंगे। लेकिन जब मिलते हैं आके तो बिल्कुल फुस्स वाली, जैसे पटाखा नहीं होता है, आप सोच के उसको जलाते हैं कि इसमें बहुत तेज़ से जैसे बम जैसा बिल्कुल फटेगा वो, लेकिन वो बिल्कुल फुस्स हो जाता है। तो आपको बड़ा अफ़सोस होता है कि ये तो वेस्ट हो गया। तो वही मुझे दिख रहा है कि मेबी आपके पार्टनर जैसे शीशे के सामने खड़े होके रिहर्सल करना कि मैं ऐसे कमिटमेंट दूँगा, मैं ऐसे बोलूँगा, लेकिन जब आपके सामने आते हैं तो इनकी हवा टाइट हो जाती है। 18 एंड 7 25 7 इल्यूज़न। ये इमेजिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा कमिटमेंट देते हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्रपोज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है इनके अंदर फ़ियर बहुत ज़्यादा है। अपनी पर्सनैलिटी को लेके, अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं ये। 3 ऑफ कप, ये किसी से डिस्कस करते हैं आपके बारे में एंड वो पर्सन इनको नेगेटिव कर देता है। 7 3 10, वो पर्सन इनका कार्मिक है, वो पर्सन मजीशियन है, वो पर्सन चीज़ों को ऐसे मोल्ड करके बता देता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि ये आपके लायक ही नहीं है। 18 एंड 10 28, फिर से 10 की एनर्जी है। कार्मिक सिचुएशन चल रही है, आपके पार्टनर कार्मिक लोगों में फंसे हुए हैं एंड जिसकी वजह से उन लोगों से एडवाइस ले रहे हैं जो इनको हमेशा गलत एडवाइस देते हैं। यस, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपके पार्टनर जगलिंग कर रहे हैं, इनकी कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि इनका दिल कहता है कि आप इनको, मतलब आप इनसे लव करेंगे या करते हैं, लेकिन इनके फ्रेंड या फिर रिलेटिव कहते हैं कि जैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ड, इनके सर पे तलवारें टंगी हैं लेकिन ये अवेकन है, अवेकन हो चुके हैं। 4 to 6, आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, आप लोग सोलमेट हैं। सन की एनर्जी है यहाँ पे, मतलब आपके पार्टनर आपको देख के जिस तरीके से खुश होते हैं तो इनको तो यही लगता है कि आपके साथ इनका कुछ सोलमेट टाइप का रिलेशन है। ये देखिए सोलमेट का कार्ड भी आ गया है। यूनिवर्स क्लेरिफाई कीजिए। एस ऑफ वैंड, तो इनको पता चल चुका है कि आप ही इनके सोलमेट हैं एंड ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये आप ही के साथ खुश रह सकते हैं, आप ही के साथ इनके 10 कप हो सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड ये बस ये सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, मौके पे चौका मारने की तैयारी में हैं। ओके, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है? यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। कम्युनिकेशन इज़ की, जब आपकी बातचीत होगी, ये देखिए ट्विन फ्लेम का कार्ड आ गया है, जब बातचीत होगी तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा एंड रिलेशन आपका बेटर होगा। ओके, जय माता दी।